जिनके फरमानों से हिले हैं शिक्षकगण, जिनके फरमानों से शिक्षा मंत्रालय में है खलबली, जिनके फरमानों से शिक्षा मंत्री बताए जा रहे हैं नाराज, जिनके फरमानों की चारों ओर हो रही है चर्चा, वो अपर मुख्य सचिव के पाठक पहुंचे जहानाबाद, किया स्कूलों का निरीक्षण। गुरुवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जहानाबाद जिले की शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आदर्श मध्य विद्यालय ऊंटा और गौतम बुद्ध उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में कई आवश्यक कदम उठाए जाने जरूरी हैं और कई आवश्यक कदम उठाए गए हैं, जिससे पदाधिकारीगण और शिक्षकगण उचित तरीके से कार्यों और योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकें। गुरुवार को अभियान चलाकर पूरे बिहार में एक साथ सभी विद्यालयों का पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और इसी क्रम में अधिकारीगण अलग अलग जगहों पर अपने लक्षित विद्यालय में पहुंचे हैं, जबकि अपर मुख्य सचिव के पाठक जहानाबाद पहुंचे। सभी विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान सभी विद्यालय में बच्चों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सके, ये सुनिश्चित करना मकसद रहा। अपर मुख्य सचिव ने दोनों ही विद्यालयों में सभी कक्षाओं में भ्रमण कर कक्षाओं की स्थिति को देखा और शिक्षकों से बातचीत भी की। उन्होंने शिक्षकों को कहा कि ये बच्चे देश के भविष्य हैं और आप सभी के हाथों में इन छात्रों का उज्जवल भविष्य है। ऐसे में इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और इन्हें संवारना आपका दायित्व है। साथ ही अपर मुख्य सचिव द्वारा छात्र छात्राओं से बात कर उनसे विद्यालय में आ रही परेशानियों की जानकारी ली गई। बच्चों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वे भी नियमित रूप से विद्यालय आएं और अपने आसपास के वैसे बच्चे जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे उन्हें भी विद्यालय लेकर आएं। उन्होंने बताया कि शिक्षा प्राप्त करना हर एक बच्चे का मौलिक अधिकार है। एक शिक्षित व्यक्ति ही एक स्वच्छ एवं सुंदर समाज का निर्माण कर सकता है। शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित हो सकें। निरीक्षण के दौरान के पाठक ऊंटा मध्य विद्यालय में ICT कंप्यूटर लैब का भी निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान लैब में कई बच्चे कंप्यूटर सिस्टम के सामने बैठकर कंप्यूटर सीखते हुए मिले। लैब में उपस्थित बच्चों से उन्होंने बात की और व्यवस्था पर प्रसन्नता व्यक्त की। के पाठक ने जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी विद्यालयों में छात्रों को कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी रुचि पांडे, जिला शिक्षा पदाधिकारी रोशन आरा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा और गप्पू की रिपोर्ट। ये आंगनबाड़ी का शौचालय सब हो गया, करीब हो गया, फिर लेयर भाग गया सर। उधर वाला आंगनबाड़ी को दे दिया, पानी बंद कीजिए, इसका फंड कहाँ से आता है? बैठिंग है तो यहाँ पे आप देख सकती हैं, बरामदे की बजाय यहीं पे कमरे लगा दें। रूम में भी बच्चे ज़्यादा हैं वो बरामदे पर। वही तो रूम में भी तंबू लगाने के लिए, लेकिन ऊपर तो उधर क्लास खाली तो वहाँ क्यों नहीं करा दी? नहीं उधर भी तो बच्चे हैं, ये बच्चे वहाँ जो कंप्यूटर की क्लास है उसके बगल में तो बच्चे पढ़ ही रहे थे। और अगर धीरे जाए कंप्यूटर तो सीखोगे। कंप्यूटर को लेकर बड़ा जो उत्साह है, मैं आसन दूंगा।
बढ़िया सेकेंडरी की 60 850 टीचर सारे आ रहे हैं कोई अनुपस्थित बिना बताए। टोटल टीचर कितने हैं? 18 सारे हैं। किताब है सबके पास? खरीदे हो? कोई ऐसा लड़का है जो खरीदा नहीं है? अच्छा, आपको ये यहाँ बताओ, ये लाइब्रेरी आपको पता है कि ये किताब आपको मुफ्त में आपको पता है कि जो भी किताबें किसी वेबसाइट पर रखी गई हैं, ई-लॉट्स का नाम सुना आपने? तो अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल पर ही निकाल सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे कंटेंट इस पर डाले हुए हैं। जैसे मान लो कि अब मास्टर साहब तुमको पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स 9वां क्लास का, कोई पार्ट पढ़ा रहे हैं, वो कैसे पढ़ाया जाएगा उसका कंटेंट छोटे छोटे वीडियो डाले हुए हैं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का। उससे देख के भी तुम लोग सीख सकते हो और जो प्रश्न तुम्हारे मन में आएंगे यहाँ के पूछ भी सकते हो। अपने प्रश्न को ई-लॉट पर भी डाल सकते हो कि मेरी ये समस्या है, उसका कोई ना कोई उत्तर तुमको बताएगा। की भी एक वेबसाइट है, उस पर भी किताबें रखी हुई है। अच्छा, जैसे ये किताब आपने खरीदी ना बेटा, कितने में खरीदी? 20-25 ₹100। ये मुफ्त में, यहाँ जाओगे तो मुफ्त में देखने को मिल जाएगी, समझ रहे हैं? और मन करे तो घर दुकान साइबर कैफे जाके इसका प्रिंट आउट निकाल लो। प्रिंट आउट है। ये कोर्स किसकी चलती है? कोर्स की किताबें मिलेंगी और एनसीईआरटी की मिलेंगी। अच्छा, हम लोग भारतीय भवन पढ़ाते हैं, ये कौन सा कोर्स है? भारतीय भवन है। भारतीय भवन ये आपका एससीईआरटी, लेकिन वही जो एनसीईआरटी में है वही नहीं, हम लोग की जो कोर्स चर्चा किया हूँ सर, क्या इसमें कमी है सर? 40 लाख रुपया रखे स्कूल में अंधेरा है मैडम, ये तो शहर के बगल में कल ही कराइए। और ये बैठे थे यहाँ कम से कम दिन में 3 बार स्मार्ट क्लास होनी चाहिए, 3 बैच। 9, 10, 11, 12 4 क्लास है आपकी। 9 में कितने बच्चे हैं? टोटल सर 9 क्लास 9 में कितने बच्चे हैं? क्लास 9 में 548 था सर, बढ़ा लो करीब 548। आए कितने हैं? आए कितने हैं? जी सर, आए कितने हैं? रिजल्ट कितने हुए? उपस्थिति कौन सब मिला कर दिया हुआ है सर? हाँ, कितना 50-60 ज़्यादा 9th में ज़्यादा है मैडम, 10th में कम है सर, इंटर का कम विद्यार्थी। अब दुनिया भर का भाषण देना बंद कीजिए, बताइए 9th में एनरोलमेंट कितना और हाजिरी कितनी? हाँ सर, 9th में 600 है एनरोलमेंट, और हाजिरी कितनी है? 600 है, संख्या ज़्यादा है सर। वही एनरोलमेंट नामांकन कितने हैं? उपस्थिति 300 पे लगभग। 548 में 300। 548 में कितने सवाल का जवाब आपने इतने टाइम में दिया? अच्छा, क्लास 10 में नामांकन कितना है और कितना आया? क्लास 10 में जी कितना नामांकन है? कितना 100 उपस्थिति है सर। उपस्थिति 100 है। नामांकन इसी के लगभग में है 536 है, तो 20% आए। 11वीं का बताइए। 11वीं में आज 13 बच्चे थे सर। एडमिशन कितना हो गया? लेकिन चल रहा है जी, तो कितना एडमिशन हो गया? 135 बच्चा हो गया, तो आए केवल 13 जी 13। 12वीं में? 12वीं में नीट होना कितना था? नामांकन कितना था? पिछले साल 11वीं में आगे थे ना, 12वीं में जी होंगे जी कितना था? 306 306 में से एक भी नहीं आया। 306 स्टेट ये देख लीजिए, ये हाजिरी होनी चाहिए, क्योंकि नीचे की क्लासेस में हाजिरी ठीक है, हम लोग अटक रहे हैं ऊपर की क्लास। तो सर इसमें जहाँ भी जाते हैं सर, अभी कल भी जैसे सर हाँ। एक तो सर भाई टीचर का सर प्रॉब्लम बनता है, जब भी हम लोग क्या तो हर सब्जेक्ट का टीचर है? नहीं सर, किसके सब्जेक्ट? मैथ्स का टीचर नहीं है, फिजिक्स का टीचर नहीं है, मैथ्स और फिजिक्स का, इंग्लिश का टीचर है, हिंदी सर, और हिंदी का। लेकिन जिन सब्जेक्ट का हम लोग लेते हैं, हम लोग बायो का टीचर है ना। भाई जिन सब्जेक्ट के टीचर हैं, उन सब्जेक्ट के टीचर में जब 12वीं की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? बड़ा जोर जोर से मुझे बता दीजिए, मैं जोर जोर से पूछ रहा हूँ। जिन टीचर हो, जिन सब्जेक्ट के टीचर हैं, उनकी पढ़ाई क्यों? जैसे सब्जेक्ट सर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का कम्बिनेशन में मैथ के शिक्षक नहीं है, फिजिक्स के शिक्षक नहीं है, एक मात्र शिक्षक केमिस्ट्री के हैं।
सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। बच्चे सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इतना समय सर स्कूल में देने से इतना समय नहीं, एक ही क्लास है केमिस्ट्री की। हाँ जी, एक क्लास तो आप 2 क्लास करा लें केमिस्ट्री। एमएससी टीचर है ना, एमएससी एमएससी होंगे ना साइंस के टीचर, तो वो 11 12 को क्यों नहीं पढ़ा सकते? साइंस के टीचर किस विषय के होंगे? हम जैसे बायो का है ना, बायो के हैं। तो हम बायो केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते हैं। आप तो 11 12 पढ़ा सकते हैं ना? पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री के बाद तो बायो पढ़ा सकते हैं। यही तो सर करना बायोलॉजी चाहिए। और केमिस्ट्री पढ़ाइए, यानी कि आपके पास 9th 10th 11th 12th में फिजिक्स और मैथ्स दोनों नहीं है, ना 9th में ना 10th में। जी ना। बाकी सब्जेक्ट पढ़ाइए, उसकी 2 क्लास ले ली, उसको फिर आधे दिन में छोड़ दी। तब तक हम नहीं बुलाएंगे। टीचर की बहाली भी हो रही है। आपको कहा गया था 1100 वैकेंसी को भरने के बाद 12 मेरे यहाँ सीट है, हम कर दिए प्रोसेस कर लिए ना, 15 दिन में कर लीजिए। एकदम कर लेंगे सर। अब आपके पास बायोलॉजी का टीचर आपके स्टूडेंट है 9th 10th में, तो वो क्यों नहीं आ रहा है? सोशल साइंस पढ़ाते हैं। जो भी पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है कि कहने का मतलब कि पढ़ना बंद कीजिए, आप स्टूडेंट्स को भी पढ़ाइए। एक ही क्लास पढ़ाइए ना, उसकी 6 क्लास नहीं होगी क्योंकि 3 का टीचर नहीं है, लेकिन 3 का जो टीचर है वो 3 क्लास तो होनी चाहिए। कराई। अब पेरेंट टीचर मीटिंग आपने आखिरी बार कब कराई? पिछले हर हफ्ते कराइए जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं जी सर। हो। बाकी हम टीचर भी हम लोग भेज रहे हैं, वो अलग भेज रहे हैं, लेकिन भाई ये कोई बात नहीं होनी चाहिए कि जब तक नॉर्मल तेल नहीं होगा तब तक राधा ना। जी सर, मैं नया इंचार्ज में आया हूँ। अब वो सब नया पुराना नहीं सीखते हैं सर, साल हो व्यवहार। गया नया हो। आप खाली ये देख लीजिए हाँ। जो टीचर हैं जिस सब्जेक्ट के वो सारी क्लास है। इन लोगों को रिटन इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है दिया सर, हुआ है। ग्रेजुएट टीचर। आप एक ग्रेजुएट टीचर है, हाँ, ग्रेजुएट टीचर पढ़ाएंगे, इंस्ट्रक्शन है ना आप लोग को। प्रबंध समिति पढ़ाते हैं। विधायक तो क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग पढ़ाते हैं कि साइंस कह के पढ़ाते हैं? साइंस का अलग अलग टीचर है। क्या अब ये बड़ा खतरनाक बोल रहे हैं भाई, इनसे ब्रीफिंग लेना बड़ा मुश्किल है। नहीं सर, है सर अलग अलग उसमें शिक्षक। अलग अलग क्या मतलब है? वो साइंस ही पढ़ाते हैं कि विषय मतलब सर का मतलब है विषय साइंस है सर। विषय साइंस है, पढ़ाते हैं अलग अलग। साइंस के अंतर्गत 3 टॉपिक है ये सर। 3 टॉपिक है जो वो अलग अलग पढ़ाते हैं 9th का, मतलब फिजिक्स की 9th अलग आदमी जी। लेता है, फिजिक्स की केमिस्ट्री की 9th अलग आदमी लेता है, मैथमेटिक्स की अलग लेता है। मैथ्स का टीचर है 9th में? नहीं बायोलॉजी है, बायोलॉजी का है। जी सर। तो ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो 9th में ली जा रही है, कोई ना कोई टीचर पढ़ा रहा होगा 9th में, जी तो यही 11वीं और 12वीं को क्यों नहीं पढ़ाता है? ये आपसे पूछ रहा है, पढ़ाना शुरू कीजिए। आपका खाली यही कहना है कि मैथ्स का टीचर ना आपका 9th में है ना 11th में, फिजिक्स का और फिजिक्स का भी, लेकिन अभी तो बोल रहे हैं फिजिक्स पढ़ा सर इन लोगों को अनुमोदन भी करने के लिए लाख रुपया है जी सर। गेस्ट फैकल्टी हायर करिए, सर हम कर देंगे। बाजार से हायर कीजिए। 30 लाख बताए भाई आपके पास में। 30 लाख। कितना किसे? 20 लाख विकास कोष में, छात्र को 10,13,000 से बताइए पढ़ाई नहीं हो रही? मैंने आपके पासबुक से देखा, मेरी पासबुक हाँ, अरे ओपन मार्केट से आपको हम खाली ये बता रहे हैं कि आप कितने अमीर आदमी हैं। 48 लाख रुपया किसी स्कूल में है, उसका ये हाल आप खर्च करिए तो तुरंत इनको डिसीजन करवा देंगे। बाजार से टीचर ऑनरेरियम पे रखिए मैथ्स और फिजिक्स का, और रेट चाहे तो डीएम साहब से अप्रूव करा लीजिए, डीओ साहब अप्रूव कर स्मार्ट क्लास से 11th 12th को फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन ये 11th क्लास को इसमें आप लोगों ने कंप्यूटर सीखा है? कहाँ पे है कंप्यूटर क्लास? दिन में रोज होती है? थैंक यू। ये यहाँ पे इस तरह से बच्चे ये कैसे लिखते हैं? इनकी क्लास वगैरह आप ले रही तो कैसे क्या पढ़ाते हैं आप? अभी मैं इन लोगों को लिख रहा हूँ, टाइप में बता रही हूँ। एक डॉक्यूमेंट वाला है जिसमें इन लोगों को टेक्स्ट को टाइप करना, उसको बोल्ड करना, उसके कलर को चेंज करना, वाटर मार्क्स लगाना, बॉर्डर्स देना। तो मेन रूप से एक डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, ये नहीं पता। यहाँ पे लिनक्स का सॉफ्टवेयर है सर, तो हम लोग लिनक्स वाले भी तो अच्छा ये कभी ये लिरिक्स है और बच्चे जैसे आप लोग कुछ भी बेसिक तो है नहीं सर, तो पहले बेसिक से स्टार्ट किया हम लोगों ने, कैसे स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को, कैसे वो शट डाउन करेंगे, और उसके बाद उसका परसेंटेज एक्सेल है तो एमएस एक्सेल है? नहीं सर, यहाँ पे कैल्सी है। तो मतलब बेसिक मैथमेटिक्स जी जैसे कोड बिल्कुल बनाना है, अच्छे आज किए हैं सर ग्रेड क्लास और ये आप वो उसकी जानकारी है? फुल नहीं रहता है, वो फुल विस्तार से नहीं रहता है।
विस्तार रूप से नहीं रहता है। वो किताब है कोर्स वाली किताब किसी के पास है अभी? ये हम लोग का सरकारी किताब है, इसको नहीं इस्तेमाल करते हैं। देखे हैं जो पुराना सर्वे है भारतीय भवन ये किस सब्जेक्ट का भी होता सर दोनों में अपना अपना अलग पॉइंट है। इसमें लैंग्वेज इजी रहता है और उसमें लेकिन फुल बेसिक रहता है, लेकिन उसका थोड़ा लैंग्वेज हार्ड रहता है। भारतीय भवन का है? पर इसमें लैंग्वेज इजी रहता है। नहीं, कौन सा आप दोनों में से कौन सी किताब पसंद करते हैं, सरकारी की भारतीय भवन? अगर समझने के लिए अगर फैक्टर से देखा जाए तो सरकारी को तुम्हारा बेस्ट है, और अगर ज्यादा उस चीज के बारे में जानना है तो भारतीय भवन नहीं आपको कौन लड़के चाहते हैं भारतीय भवन की किताबें? आप लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? अच्छा, सभी चाहते हैं, मतलब दोनों तरह की किताबें चाहते हैं, भारतीय भवन भी रहे। बाकी सर हमारे और जितने भी शौचालय विहीन सर स्कूल थे, हम लोग DMF के फंड से भी। गुड मॉर्निंग, उर्दू की क्लास चल रही है? यस सर। बहुत बढ़िया। और आप इसके बाद कौन सी क्लास होगी? क्लास में कहीं लगा है, डिस्प्ले है? प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? अभी परीक्षा चल रही थी, इसको लाइट कोर्ट वाले में थोड़ा सा परेशान है सर। पीछे का कोर्ट का कुछ मैटर चल रहा है। हाँ, नहीं करवा देंगे सर। फीस करने के बाद लगाता नहीं। किसी को नहीं पता? इसके बाद ये कौन सा पीरियड है, कितने बजे से शुरू हुआ था? 2 बजे से मैंने सेकंड मैंने प्राची के बाद था सर, मतलब कितने बजे से? 2 बजे से। केमिस्ट्री तो बोलो ना, ऐसा टाइम टेबल किसी को जानकारी नहीं है क्या? तो बोलते क्यों नहीं होगी? ये अभी इकोनॉमिक्स है, उसके बाद आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये बताइए, आप में से कितने लोग कंप्यूटर जानते हैं? अगर कंप्यूटर लगा दिया जाए तो पढ़ेंगे? नहीं हो यहाँ पे दिल्ली का बल लगाने का कितना पैसा? आपको विचार नहीं सारे आपके कुछ हम लोग नहीं कर ऐसे कट लगाते थे लेकिन नहीं लगता में उसका कम पैसा अमाउंट बच्चों का पूरे पैसे तो 40 लाख है ना? हाँ सर, बल लगने में मुश्किल से 400 रुपया लगेगा। जी आज ही लगाइए।